नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर निकल रहे हैं। हम गोता लगाएंगे नवंबर 1952 की अखंड ज्योति के ज्ञान सागर में। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो एक शाश्वत यानी टाइमलेस सच की खोज करता है। और वो सच क्या है? वो ये है कि कैसे सिर्फ एक लक्ष्य पर अपनी चेतना को टिकाकर हम अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरे अस्तित्व को रोशन कर सकते हैं। तो चलिए इस गहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी इस यात्रा में 5 पड़ाव होंगे। पहले हम आज की चुनौतियों को समझेंगे, फिर अपने अंदर की अशांति की जड़ तक पहुंचेंगे और वहां से प्रकाश का मार्ग खोजेंगे। फिर हम जीवन के उस एक परम लक्ष्य को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस गहरे ज्ञान को हम अपनी आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सभी कभी न कभी खुद से पूछते हैं, है ना? आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां हर तरफ बस शोर ही शोर है, सच्ची शांति की तलाश हम सभी का एक अनुभव बन गया है। और इसी बेचैनी को समझने से हमारे इस विश्लेषण की शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले उस अंधेरे को समझते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। ये हमारे समय की वो परछाई है जो अक्सर हमारे मन पर छा जाती है और हमारी असली शक्ति को हमसे ही छिपा लेती है। सबसे पहले बात करते हैं चिंता की। वो रोजमर्रा की एक बेचैनी, एक अजीब सी उथल-पुथल। स्रोत हमें याद दिलाता है, उद्विग्न मत होइए। देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक बहुत गहरा सच है। चिंता को आप एक दीमक की तरह समझ सकते हैं, जो धीरे-धीरे हमारे मन की शांति को अंदर से खा जाती है, उसे खोखला कर देती है। होता क्या है, हम आज में जीना भूल जाते हैं और भविष्य के ऐसे डरों में उलझे रहते हैं जिनका शायद कोई वजूद ही नहीं है। चिंता के साथ-साथ आता है भय, खासकर मुश्किलों का, प्रतिकूलता का भय। कहा गया है, प्रतिकूलता से मत डरिए। जीवन है तो चुनौतियां तो आएंगी ही, ये तो तय है, लेकिन उनका डर हमें पंगु बना देता है, आगे बढ़ने से रोक देता है। ये डर एक ऐसी अनदेखी दीवार की तरह है जिसे हम खुद ही अपने और अपनी असीम संभावनाओं के बीच खड़ा कर लेते हैं। और फिर आता है संदेह का कोहरा। ये वो शक है जो हमारे विवेक पर, हमारी समझ पर पर्दा डाल देता है। जब हम खुद पर शक करने लगते हैं, अपने रास्ते पर शक करने लगते हैं या उस परम शक्ति पर ही संदेह करने लगते हैं, तो हम वहीं के वहीं रुक जाते हैं और तरक्की के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये चिंता, ये भय और ये संदेह आखिर आते कहाँ से हैं? अब हम अपनी खोज को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने अंदर ले जा रहे हैं, उस जड़ की तरफ जो हमारी भीतर ही कहीं छिपी हुई है। स्रोत हमें क्रोध से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाता है। क्रोध से कैसे छूटें? क्रोध को एक ऐसी विनाशकारी आग समझिए जो सबसे पहले हमारे खुद के मन की शांति को ही जलाकर राख कर देती है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को धुंधला कर देता है और हमसे वो करवाता है जिसका हमें बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। और यहाँ स्रोत हमें एक बहुत ही गहरा विचार देता है। बीमारियों का मूल कारण असल में मानसिक अशुद्धियां हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर की कई बीमारियां सिर्फ हमारे मन की अशांति का एक प्रतिबिंब होती हैं। जब मन में तालमेल नहीं होता तो उसका असर शरीर पर दिखना तो स्वाभाविक ही है। इसे समझना खुद को ठीक करने की दिशा में पहला कदम है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसकी जड़ को भी पहचान लिया। अब बारी है समाधान की। अब हमारी ये यात्रा उस मोड़ पर है जहां अखंड ज्योति का ज्ञान हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाला रास्ता दिखाता है। इस समाधान का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है विवेक। ये हमारी वो अंदरूनी शक्ति है जो सही और गलत, स्थायी और स्थायी के बीच का फर्क पहचानती है। ये सिर्फ दिमागी चतुराई नहीं है, ये हमारी आत्मा की नजर है। ये कथन विवेक की साधना के महत्व को कितनी खूबसूरती से बताता है। जैसे एक कंपास जहाज को भयंकर तूफान में भी रास्ता दिखाता है, ठीक वैसे ही विवेक हमारे जीवन के जहाज को मोहमाया के भ्रम से बचाकर सही मंजिल की ओर ले जाता है। तो सवाल ये है कि इस विवेक को साधा कैसे जाए? ये 4 कदम हमें एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाते हैं। पहला, अपने विचारों को बस देखें, एक साक्षी की तरह, उनमें उलझे बिना। दूसरा, अपनी क्षणिक इच्छाओं और जो हमारी असल जरूरतें हैं उनके बीच का फर्क समझें। तीसरा, ऐसे काम चुनें जो हमारी ऊंची चेतना से मेल खाते हों। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, अपने अंदर वो खामोशी, वो शांति पैदा करें जहां हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकें। असली सवाल तो ये है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। विवेक के साथ साथ हमें अपने मन की अद्भुत चमत्कारी शक्तियों को भी पहचानना होगा।
सच तो ये है कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी असीमित शक्ति का खजाना छिपा है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। मन की चमत्कारक शक्तियां हमें ये बताती हैं कि हमारा मन सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। संकल्प शक्ति मतलब एक मजबूत इरादे की ताकत, अटूट विल पावर और पॉजिटिव सोच, इनके जरिए हम अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। ध्यान सिर्फ शांति के लिए नहीं है, ये अपनी छिपी हुई ताकतों को जगाने का एक विज्ञान है। अच्छा, आध्यात्मिकता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, बल्कि अगला सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने हर एक काम में उस पवित्रता को कैसे ढूंढ सकते हैं। ये स्लाइड कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियों को दूर करती है। हमारा घर, हमारे रिश्ते, हमारी जिम्मेदारियां, ये सब साधना का ही मैदान है, अगर इन्हें सही भावना के साथ जिया जाए। और भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में बंधे नहीं हैं, वो तो हर जगह, हर कण कण में मौजूद हैं। जब हम इस नज़र से दुनिया को देखते हैं ना, तो हमारा हर काम एक पूजा बन जाता है। अब हम इस पूरे विश्लेषण की चोटी पर पहुंच रहे हैं। हमने समस्याओं को देखा, समाधानों को जाना, लेकिन इन सबको एक धागे में पिरोने वाला वो एक केंद्रीय विचार क्या है? वो कौन सा एक लक्ष्य है जो जीवन को सही मायने में अर्थ देता है? निर्देश बहुत ही सीधा और साफ है। प्रकाश की ओर चलिए, मतलब अपने जीवन की दिशा को अंधेरे से उजाले की तरफ मोड़ दीजिए। हमारा हर एक कदम, हर एक सोच, हर एक काम प्रकाश की ओर एक यात्रा बन जाए। ये एक बहुत बड़ा आह्वान है। और वो प्रकाश है एक ही ध्येय। मतलब जिंदगी में 100 अलग अलग दिशाओं में भागने की जगह अपने पूरी की पूरी ऊर्जा को, अपनी पूरी चेतना को बस एक ही सबसे बड़े लक्ष्य पर केंद्रित कर देना। और हाँ, ये लक्ष्य सिर्फ खुद को बेहतर बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसका असली मकसद है खुद को एक ऐसी जलती हुई मशाल बनाना ताकि उस रोशनी से दूसरों का रास्ता भी रोशन हो सके, ताकि दुनिया की सेवा हो सके। यही है व्यक्तिगत विकास और विश्व कल्याण का संगम। तो चलिए अब इन सभी गहरी शिक्षाओं को एक साथ समेटते हैं और देखते हैं कि ये आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड कैसे बन सकती हैं। ये सारांश स्लाइड पूरी तस्वीर को साफ कर देती है। ये हमें दिखाती है कि हमारे समय की हर बड़ी चुनौती के लिए इस प्राचीन ज्ञान में एक शक्तिशाली समाधान मौजूद है। चिंता और भय का जवाब विवेक है। क्रोध और बेचैनी का जवाब मन की शक्ति को समझना है। भटकाव का जवाब हर चीज में ईश्वर को देखना है। और दिशाहीनता का जवाब एक ही सर्वोच्च लक्ष्य तय करना है। और जाते जाते ये एक सवाल हमारे साथ रह जाता है, एक सवाल जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारा हर एक विचार एक कदम की तरह है, तो हमारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है? प्रकाश की ओर या कहीं और? इसका जवाब हम सभी के अंदर ही मौजूद है।